बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी हाल पर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सजाद प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ, और आज के अहवाल पटवार में मेरा मौजू है बढ़ती हुई महंगाई और शाय खुदोनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ आम इंसान की पहुँच तक के साथ तक है। आम इंसान कैसे गुजर बसर कर रहा है। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ रही है, दिन ब दिन बढ़ रही है। क्या कर सकते हैं हम लोग? कुछ तो आप क्या कहते हैं, यहाँ सब्ज़ी लेना मुश्किल है, वहीं फल लेके बच्चों को खिलाना भी और ख़ुद खाना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल। जो वक्त आ रहा है मुश्किल से, जो इस वक्त गुजर रहे हैं वो पहले नहीं देखे। जो ये वक्त जा रहा है ना, बहुत सख्त जा रहा है, बहुत। हर चीज़ ही महंगी, आटा, चीनी, घी, क्यों जी, दाल, हर चीज़ महंगी, सब चीज़ें महंगी हैं। इसलिए खुशी को नहीं पूरा करना ना, मतलब एक सिरे पर सवार होता है, यार फलानी चीज़ पूरी करनी, फलानी चीज़ करो, परेशानी हो जाती है। कोई खुशहाली कहाँ से आएगी? पहले सस्पाई होती थी, खुशहाली होती थी, कह रहा चलो जी ठीक है तो यार ले लेंगे। ये 5 पैसे का धनिया लेना, अभी 30 रुपये के नहीं देते धनिया, कहता जाए जी कम कम करे, बड़ा महंगा कहता जी। प्याज 200-250 रुपये किलो है, मतलब ऐसी चीज़, हर चीज़ महंगी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये बताएं कि आप यहाँ पे फल फ़रोख्त करते हैं, आजकल लोगों का रुझान कैसा है फल ख़रीदने के हवाले से, और आपका इस बढ़ती हुई महंगाई में गुजर बसर कैसे हो रहा है? बहुत मुश्किल है। जिधर 1500 बचता था, अभी 700-800। जो किलो लेने वाला है वो आधा किलो पाव के ऊपर गुजारा कर रहा है। हम देखते रहते सारा दिन कि भाई गाहक किस साइड से आता है। देखें ये रेडियाँ सारी भरी हुई हैं, गाहक कहीं भी नहीं है। महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो वो यही बात है कि महंगाई की वजह से कोई भी नहीं आ रहा है, क्योंकि गुजर बसर नहीं हो रहा इसकी वजह से। तो आपका गुजर बसर कैसे हो रहा है? अब अपना जैसे जिन लोगों का ये कहना है कि प्याज की कीमत में इजाफा, आलू की कीमत में इजाफा, आटा भी मुश्किल है मिलना, घी भी मिलता नहीं। अगर यूटिलिटी स्टोरों के लिए जाएँ सस्ते दामों ये चीज़ें ख़रीदने, तो वहाँ भी बड़ी बड़ी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। यूटिलिटी स्टोर से तो हमें मिलते ही नहीं है। आज सिलेंडर का भी कहा है, और प्याज भी का है, आलू भी का है, और चीज़ें भी, घी भी का है। अभी हम एक चीज़ लेंगे, दूसरे दिन लेंगे, फिर मंडी के पैसे रोकेंगे। इसी वजह से हमारे ऊपर कर्जे चढ़ जाते हैं। कि यहाँ पे जो एक कतार लगी हुई है, बहुत सी खवातीन हैं अपने घरेलू जो अपने हारी के काम हुए हैं, घर के काम काज छोड़ के यहाँ पे लाइन में आके खड़ी हैं, सिर्फ यहाँ पे जो है यूटिलिटी स्टोर के बाद जो सस्ते दामों जो है घी है वो ख़रीदने के लिए है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खवातीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। कितनी देर हो गई खड़े हुए यहाँ पे? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਇਆ, बाकी 1 घंटा 1.5 हो गया खले, इस भी ज़्यादा हो सकता है, एड्डी देर ना लभदा सौदा। चीज़ें हैं आजकल बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, कितना मुश्किल हो गया है खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, या चीज़ें घर के अखराजात पूरे करने। बहुत ज़्यादा महंगाई है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तू थोड़ा सस्ता सौदा लभ जाने, तू ले लेने। सस्ता तो मिल जाता है लेकिन इंतज़ार बहुत करना पड़ता है जी, बहुत ज़्यादा। 4-4 घंटे दिल च सुबह दे शाम पै जाती है, हम तकते रहे तो कितनी देर लगती है। आटा बहुत महंगा है, सब्ज़ी बहुत महंगी है, घी बहुत महंगा है, हर चीज़ बहुत महंगी है। ये मेहरबानी करें कि आप थोड़ी सस्ती करें हर चीज़। ये घी के वास्ते आए हैं जी, घी लेके आए जा रहे हैं। 300 रुपये का पैकेट। बाज़ार में घी के क्या रेट है? बाज़ार में महंगा नहीं, वो नहीं खाने होता है, बहुत महंगा है बाज़ार, इसलिए इधर आते हैं, फिर इधर सस्ता की हुई और ले जाते हैं। घंटा घंटा इधर खड़ा होना पड़ता है, तो बड़ी मुश्किल है हमें होती है कि सौदा लेने के लिए ना, टाइम बहुत ज़ाया होता है, तो इसलिए महंगाई भी बहुत है, तो टाइम भी बहुत ज़ाया होता है। यहाँ वक्त भी ज़ाया होता है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। तो आप क्या समझते हैं कि मार्केट में जो घी की रेट हैं उससे यहाँ पे बेहतर है? ये मार्केट से तो कम है, लेकिन टाइम बहुत लगता है। मार्केट से तो कीमतें बहुत कम हैं, लेकिन इधर टाइम बहुत है, ज़ाया होता है, हमारा काम छोड़ के आना पड़ता है, तो इसलिए हम आते हैं कि चलो गरीब आदमी हैं, चलो कोई सहूलतें मिल जाए हमें, लेकिन इधर टाइम की बहुत ना ज़ाया होता है हमारा। मुश्किल तो ये हो गया, लोग जो है ना मरने के लिए तैयार है। अब इस मुल्क से लोगों को अच्छा काम में लगा दिया, लेनों पे लगा के ना मिलता है, सरकारी चीज़ ना आता है। दिन कभी जुमरात को आता है, कभी लोग लेनों में लगे, लेडीज़ को देखो, सबको देखो। इधर जो है ना पाकिस्तान में जीने का कोई जो ना हक़ नहीं है, और न किसी हुक्मरान हमारे बारे में सोचता है। और इधर जो ना किसी को घी मिलता है, सारा दिन खड़ा हो के लोग काम करे, या इधर घी लेने के लिए लेनों में खड़ा है। अगर एक चीज़ अवेलेबल इधर
ये टोलिटी स्टोर में होता लोगों को दे देता, इधर होता नहीं है, थोड़ी देर बाद ये ख़त्म हो जाएगा, लोग जो लेन में खड़े हो जाएगा वो चला जाएगा। यानी कि कई कई घंटे तक खड़ा रहते हैं यहाँ पे लोग, और बाद में पता चलता है जी ये आज तो इतना कम मिकदार में आया था, नहीं मिलेगा, तो लोग मायूस होकर लौट जाते हैं। बस फिर क्या करें, जब नहीं मिलते फिर किधर जाएगा, घर जाएगा और कहाँ जाए। लेन में खड़ा हो के बस आदमी जलील होता जाए, न काम का न काज का, नहीं इधर कुछ मिलता है, बस लोगों को सही काम में लगाया हुआ है, भाई इधर से जाओ मिलेगा, सस्ता को मिलेगा नहीं। टोलिटी स्टोर में कोई चीज़ नहीं है, ना आटा है, आटा भी है, कोई भी चीज़ भी नहीं है, जब आएगा तब मिलेगा, नहीं मिलेगा क्या होगा। आपने मांगा है उतना आपको मिला है या नहीं? नहीं, 2 ही मांगे ना साबन दिया ने, मुझे नहीं पता कैसे। अरे जी जितना मांगा है तो 2 पैकेट मांगे थे तो मिल गए हैं, लेकिन हम चीनी देती नहीं। अच्छा चीनी आप चीनी नहीं देती, वाला रख ले नहीं चीनी होने के बावजूद नहीं आपको दी चीनी? आधे तो हो गई है चीनी, तो हो गई है चीनी। नहीं आपने ली नहीं, कैसे हो गई है जी? बढ़िया जी जी जाएगी चीनी, आपके हाथ में तो चीनी है नहीं माँ जी, फिर कैसे हो गई है चीनी, आप बताएं ना। बिल्कुल जी, यहाँ अगर देखा जाए तो उनका ये शिकवा था कि चीनी यूटिलिटी स्टोर वाले कह रहे हैं जी हमने दे दिया, आपकी हो गई है, लेकिन वो खाली हाथ जा रही थी, बिल्कुल घी के 2 पैकेट और एक साबन की टिकिया उनके पास थी। तो ऐसे ही सूरत हाल यहाँ पे देखने को मिल रही है। पहले हमारा अपना रिक्शा होता था, अभी हम दिहाड़ पे दे रहे हैं, 500 रुपये इसकी दिहाड़ है। महंगाई इतनी हो गई है जिस सोच से भी बाहर है। हम अपने बच्चों का या रिक्शे की दिहाड़ पूरी करें या अपना घर का या किराया पूरा करें या बिल करें, क्या करें? हर आदमी परेशान है सर, अब क्या कर सकते हैं। गाड़ियों वालों को पूछते नहीं हैं, रिक्शों वालों को 2-2 हज़ार चालान कर देते हैं, तो बस इन लोगों ने उठाया हुआ है, जो इनका मन करता है वो ही करते हैं। गरीबों लोगों की तो सुनते ही नहीं है ना, बात ही नहीं सुनते। इनकी हर कोई से की अपनी मौज है, जिसके पास पैसे हैं वो ही आदमी बड़ा है। आजकल पैसों की वैल्यू, इंसान की वैल्यू ही नहीं। आपके सामने हर आदमी परेशान है, इनको कम प्याज भी करना चाहिए, घी भी कम है। देखो 500 रुपये का पैकेट घी का है, गरीब आदमी कहाँ से लेगा? मुश्किल है ना सर। साबन और साथ में 2 घी दे दिए और कुछ भी नहीं दिया। अच्छा आपका 1 महीना पूरा हो जाएगा इन 2 पैकेटों से? कोशिश महीना तो नहीं पूरा होगा, हफ्ता बहुत मुश्किल है, गुजर जाएगा जी। तो फिर हफ्ते बाद आके लाइन में लगेंगे ऐसे ही? जी ऐसे बिल्कुल। अच्छा मेरे भाई आप क्या लेके आए हैं जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे से? रिक्शा चलाते हैं मेरे ख्याल में आप मेरे भाई? चिंची चलाता हूँ सर। आप चिंची चलाते हैं, तो बताइए कि हालात कैसे हैं, कि आपके अखराजात पूरे हो रहे हैं, आमदन है, बच्चों की फीसें स्कूल अदा कर सकते हैं, बिल भी आप बिजली के जो हैं पहले पढ़ा रहे थे, अब छुड़वा के घर बैठा दिए हैं, कोई खर्चा नहीं पूरा हो रहा। महंगाई इतनी है कि आमदनी से खर्चा जो है ना, वो घर का खर्च ही नहीं पूरा होता, और बिल बिजली के ऊपर से इतने ज़्यादा आ जाते हैं। तो इन मामलात में बच्चे जो हैं वो कार पर ही बिठा दिए हैं। चलो बच्चों के एक बार साल हो गया, तकरीबन 1 साल बच्चों का पीछे हो गया। और रिक्शे का भी काम कराना पड़ता है, इसके भी स्पेयर पार्ट भी बहुत महंगे हैं समझो, और घर पर के भी अखराजात, इसलिए ख़र्चा जो है ना मुश्किल है, थोड़ी महंगाई ज़्यादा है। लाइन में खड़े रहे, फिर ये आपने घी के 2 पैकेट खरीदे हैं। अगर ये चीज़ें आपको सस्ती मिल जाएँ मार्केट में, लाइन में तो ना लगना पड़ेगा ना, फिर ये अगर टाइम बच जाएगा उतने टाइम में, चलो एक जो है वो फेरा बंदा और लगा लेता है सवारियों का, चलो टाइम बच जाता है। यह कि इधर तो आज तो लाइन ही कोई नहीं, मर्दों की भी इतनी लंबी लाइन होती है, घंटा 2-2 घंटे खड़ा होना पड़ता है। एक तकरीबन बाहर से 350 का मिलता है, इधर से 100 रुपये का मिलता है, लेकिन फिर भी जो है बंदा ये अगर रश कम था मर्दों का, मैंने कहा चलो 100 रुपये बच जाए, चलो वो कैसा है। बिल्कुल जी, देखा जाए तो 100 रुपये की बचत के लिए जो यहाँ अगर देखा जाए तो जो है लोग कितनी देर तक लंबी कतारों में खड़े रहते हैं। यही देखा हाल है यहाँ का, और यह इंतज़ामिया की जानिब से भी इन लोगों का ये कहना है कि यहाँ जो फरमाम की जा रही हैं चीज़ें कितनी देर के बाद मिलती हैं, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि यहाँ घंटों खड़े होने के बाद पता चलता है जी कि आज जो घी का दिन था तो वो घी ख़त्म हो गया, आज चीनी मिलनी थी वो चीनी ख़त्म हो गया, आज आटा मिलना था वो ख़त्म। सर वक्फे के बाद एक बार फिर नज़र हैं हवाले पटवार में, और जैसे कि आज के हवाले पटवार में हम बात करें शय खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा, दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई की वजह से शहरी के साथ तक हैं परेशान। और यहाँ इस वक्त हम सब्ज़ी मंडी में मौजूद हैं, तो इस वक्त हमारे साथ एक और शहरी मौजूद हैं, ये भी सब्ज़ी खरीद रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्याज परसों रात को मैं लेके गया हूँ 1000 रुपये के लेके गया हूँ, लेकिन गरीब की इधर तो कोई सुनाई नहीं है। गरीब के लिए रहना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया, ठीक है। और इस तरह क्या कर सकते हैं, हमारी हुकूमत आपस में झगड़ा कर रही है, कोई किसी के साथ कोई किसी के साथ,
बस आपस में ये लोग लगे हुए हैं, कोई आता है 5 साल लगा के चला जाता है, फिर दूसरा आता है वो लगा के चला जाता है। अभी भी आपके सामने है, चले हम लोग तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं, जो गरीब तबका है वो कैसे मैनेज कर सकता है? ये महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। सामान बहुत महंगा है, सब्जी प्याज बहुत महंगा है, बच्ची का दूध से पूरा नहीं होता है, मजबूर इस वजह से मांगता है। आप मांगते हैं तो आप जो भीख मांगती हैं तो उससे आपका ये खर्चा पूरा हो जाता है या दिन का जो गुजारा हो जाता है? और एक दिन हो सकता है, एक दिन नहीं सकता है, नसीब का काम है, अल्लाह देते तो हो जाता है। महंगाई इतनी होगी, हर बंदा मजबूर हो गया है, 2 टाइम की खानी भी बहुत औखी हो गई है, सुबह लेकर रात तक काम करते हैं फिर भी नहीं, गुजारा बहुत मुश्किल है। क्या समझते हैं? अल्लाह मालिक है, बहरहाल क्या करें, अब गुजारा तो करना तो है ना। ये गवर्नमेंट को चाहिए कीमतों पर जनाब तवज्जो करें, रेट कम करें, गरीब बंदे का ध्यान करें, वो चीज़ में है ही नहीं है। बस अल्लाह ही है हाफ़िज़ है, क्या कह सकते हैं आप। घर का राशन पूरा होती ही नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या समझते हैं? जो भी है सब पर शुक्र कर रहे हैं, वक्त गुजार रहे हैं, क्या करें फिर आप, अल्लाह ताला खैर करेगा। बिल्कुल जी, अल्लाह ताला खैर करेगा, यही कहना है सभी का। तो और दिन ब दिन बढ़ती हुई अशिया की कीमतों की वजह से महंगाई कोई इतनी ज़्यादा नहीं हुई, ठीक है। हम लोगों ने राइट डायरेक्शन पे काम करना छोड़ दिया है। आप अगर दूसरी कंट्रीज़ में भी देखें तो पेट्रोल हमारे से महंगा है, ठीक है, उनके टैक्सेस हमारे से ज़्यादा महंगे हैं, ठीक है, उनकी सैलरी उनको टैक्स कट के मिल रही है, ठीक है। हम 100% टैक्स पे नहीं कर रहे, बल्कि 20% भी टैक्स पे नहीं कर रहे। हर चैनल पे महंगाई की बात की जा रही है, ठीक है। आम शहरी अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कैसे करे, ठीक है। सर ये एक चिंची वाला है ना, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह 1500 से 2000 पर डे कमा रहा है। मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करता हूँ एज ए जोनल सेल्स मैनेजर, ठीक है। मेरे से ज़्यादा सैलरी इस चिंची वाले की है, तो हम लोगों ने अपनी हालत ही ऐसे बना ली है। ऐसे लोगों को मैं देखता भी हूँ जो 2 वक्त की रोटी जिनके लिए खाना ना बड़ी मुश्किल होती है। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है ना, गुनहगार आंखों से मैंने भी ये हालात देखे हैं कि आप ये ना कि हर आदमी जो है ना वो हर आदमी के हालात एक जैसे नहीं है। ऐसे ही है, ऐसे जो हालात पैदा हो चुके हैं, जो अशिया कुछ खरीदने किसी के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी हैं, जो दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाते लोग। अच्छा, पेशेंट की जो मेडिसिन के हवाले से आप बात कर रहे हैं ना, अभी मेहंदी शाह रोड पे एक मेडिकल स्टोर बना है सर, उसमें इंशाल्लाह जो नीडी पेशेंट हैं उनका रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेगा, उस पर उनको पूरे महीने की मेडिसिन फ्री दी जाएगी, उस पर उनका चेकअप फ्री किया जाएगा। जी बिल्कुल जी, अगर देखा जाए यहाँ पे महंगाई की वजह से यहाँ लोगों की अद्वायात पहुँच से दूर हो चुकी थी, वहीं दर्द दिल रखने वाले लोग भी हैं। भाई मेरा एक छोटा सा मैसेज है, ये आज महंगाई 1 रुपया है ना, 1 रुपया बढ़ी है, ये कल 5 रुपये हो जाएगी, 10 हो जाएगी, लेकिन हमारे सियासतदान एक नहीं होंगे। जब तक ये सियासतदान एक नहीं ना होंगे उस वक्त तक ये महंगाई ख़त्म नहीं होगी। देखिए आज खान साहब जो हैं वो उन्होंने पूरे रोड को ब्लॉक किया हुआ, जीटी रोड पूरा ब्लॉक है। एक इसमें खान साहब का नहीं छोड़े है ना, तो इसमें वो क्या है कि जितनी खुर्द नोश की चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी ब्लॉक हुई हुई हैं, बाज़ार में चीज़ें मिलती नहीं, खाने के लिए महंगाई बढ़ेगी। जब तक कि ये सियासतदान एक दूसरे को तस्लीम नहीं करेंगे, खान उनको चोर कह रहा है, वो इनको चोर कह रहे हैं, वो उनको डाकू कह रहा है, तो आवाम का क्या कसूर? कलमे की बुनियाद पर ये मुल्क बना था, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अब कलमे की बुनियाद को हम सब ने छोड़ दिया है, क्या उलमा क्या सियासतदान। तो जब तक हम इस चीज़ को अपनाएंगे नहीं, सियासतदान और उलमा आपस में मुत्तहिद नहीं होंगे, उस वक्त तक हमारे मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो सकते। जो मर्ज़ी आ जाए, ये 5वीं दफ़ा वज़ीर आज़म बन के आएंगे, दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन कर आएंगे, 6ठी दफ़ा भी बन कर आए, जो जब तक ये मुत्तहिद नहीं होंगे आपस में, ये देखें ना, ये 5 उंगली जब अलग हो जाती है ना, कोई चीज़ नहीं पकड़ सकती, इकट्ठी होंगी तो पकड़ेंगी ना। तो हमारे मुल्क के हालात उस वक्त बेहतर होंगे जब ये सारे मुत्तहिद होंगे। मुत्तहिद नहीं तो इससे ज़्यादा बदतर हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं, बेहतर नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम मां जी। वालेकुम सलाम। अच्छा जी मां जी, ये बताएं कि इतनी चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, कैसे गुजर बसर हो रहा है, हालात कैसे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? पुत्र अल्लाह मालक है, अगे भी चीज़ां महंगी आईयां तो हुण हो गया, तो केड़ा फर्क पै लगे। अल्लाह तू जिवें मेरे सोहणे पुत्रा, ते रब राजी ते जग राजी। उम्र के इस हिस्से में भी यहाँ पे ये जो अशिया का स्टॉल लगा के बैठे हुए हैं, जो चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं ताकि अपना गुजर बसर कर सकें। बल्कि ये देखा जाए, ये उम्र तो अब इनके आराम करने की है। हुकूमत को चाहिए हमें, जैसा इंग्लैंड में मिलते हैं पैसे बाबे को, बूढ़े को, बेवा को, यतीमों को, वो देने चाहिए। मगर
महंगाई ने हमारा लक तोड़ दिया। इस उम्र में भी हम काम करते हैं, किस वजह से कि प्याज क्या बोए, टमाटर 300 रुपये किलो है, भिंडी 200 रुपये किलो है, तो हम कहाँ से खाएं। हुकूमत को चाहिए कि हमारे लिए दवाई मुफ्त देवे, महीने का पैसा देवे, तो हम आराम करेंगे। हम आराम करते हैं तो पीछे बिल इतने बड़े आते हैं कि हम देख कर डर जाते हैं। ये बिजली में टैक्स भी डालते हैं, खर्चा भी अपना डालते हैं, सारा कुछ डालते थे, हम कहाँ से इशू करें इतना बिल। लाया हुकूमत को चाहिए कुछ खुदा का खौफ खाओ। सारी उम्र दुनिया में नहीं रहना है, मर जाना है। अंधेरी कोठरी याद करो हुकूमत, अंधेरी कोठरी याद करो, क़यामत का दिन याद करो। तुम्हें इतना नहीं ख्याल आता है भाई हमने मरना है। ओ खुदा के बंदे सदा बादशाही रब दिए, तुम कुछ होश करो, होशन के नाखन लो। तुम वाकई पाकिस्तान को लूट कर खा गए हो, हमारे लिए रोटी नहीं है, ये क्या मसला है। पाकिस्तान के लिए कोई भी हमदर्द नहीं है, ये सब कुर्सी के पीछे लगे हुए हैं। जो कुर्सी इनको मिल जाएगी, ये वाह 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 वाह, आवाम के लिए कोई भी मुफाद नहीं करता है। अब इमरान खान बोलता है पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, और तू 4 साल ला के गए, तू के किता ही है, 3 साल उन्हें लाए ने, उन्हें के किता है। आवाम के लिए आपने कोई शय नहीं पैदा की। ये सारा हिसाब देना पड़ेगा इमरान को भी, नवाज शरीफ को भी, शहबाज को भी, मरियम नवाज को भी, जरदारी को भी। ऑब्वियसली बहुत मुश्किल हो गया है, तो दुआ यही है कि बेहतरी हो और आसानी हो, हम सब आवाम ले सके इजीली हर चीज़। तो देखो दुआ ही है, अल्लाह है करे सब ठीक हो जाए टाइम पे टाइम। क्या के आखिए साह लेना भी औखा हो गया, आखिए कि साह लेना औखा। यकीन को राती आके आटा लैब के 10 किलो तो नहीं लिया सकते। एक पुत्र है, अल्लाह जी जी के जीवे, 3 बच्चे सो, माँ प्यो बुढ़ा है, तो कोई वक्त बड़ा औखा लगता। राती 2 किलो ले खा के लेट जा था ना, लोग पूरी पूरी बोरी ले आते थे। या बोरी आटे की के साड़ी जिंदगी च सन 65 की लड़ाई लगी है, 71 की लगी है, साड़ी जिंदगी च लगी। यकीन करो वक्त कदे लभण ना तो बंदा ले हूँ तो फिर अल्लाह माफ़ी दे, अल्लाह नेक दै दे इस पाकिस्तान में रहने वाले जिन्हों ने शुरू काम किए हैं। अल्लाह का बंदा कोई आवे इस पाकिस्तान सांभना, निके कोई नहीं, निके कुछ भी नहीं, हाँ निके कुछ भी नहीं। अल्लाह हैर करे, हैर रवे, पाकिस्तान में अपनी हिफाजत भी रखे, अल्लाह महफूज रखे। पाकिस्तान च रहने वाले अल्लाह अपनी ज़िंदगी से। मेरा एक बच्चा है आर्मी में, अज वो वजीरिस्तान बैठे, रात भी नींदर नहीं पैंती, दिहाड़ी भी नहीं नींदर। जी हमें फ़ख्र होता है उन माओं पे जिनके बच्चे सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क की, हमारी जो पाक फ़ौज के जो जवान हैं जो अपना खून देकर इस वतन की हिफाजत कर रहे हैं। तो ऐसी माएँ हैं और हमारे साथ मौजूद हैं, तो ऐसी माओं पे हमें फ़ख्र है और हमें सलाम पेश करते हैं इन माओं को जिन्होंने अपने लगते जिगर जो है मुल्क की हिफाजत के लिए सरहदों पर भेज दिए हैं। जी माँ जी, एक पुत्र अज फिर दिल नहीं करता मैं घरों कटा, लेकिन उन्हें रोटियां लिखी आई, मैं फ़ख्र है मेरा पुत्र उस सरहद से बैठे इस पाकिस्तान की हिफाजत करने वास्ते। अल्लाह जी जी के जीवन, जेह्ड़े बाहर बैठे ने प्रदेशों में, अल्लाह जी जी के जीवन, अल्लाह नूं तत्ती वाह भी ना लगे। मैं जानिया मेरे बच्चे और सारे बच्चे, अल्लाह तत्ती वाह भी ना लगे। बिल्कुल जी, माँ को फ़ख्र होता है कि जब उनका बेटा मुल्क की हिफाजत कर रहा है। तो यही हालात देख लें कि यहाँ जो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तभी आप थोड़ी सी ये सब्ज़ी लेके जा रही हैं। जी हाँ, थोड़ी जी सब्जी ला तो जा रही हैं। बहुत महंगाई, 30 रुपए के मैंने प्याज ही जिन्हें दिते हांडी वास्ते, कहते बहुत महंगाई है, बहुत महंगे हैगा, गरीब बंदा की करे, खानी औखा, रोटी भी औखी है। जी हाँ, की करिए, बहुत महंगाई है, गरीबों को दुकान के लागे नहीं आन देंगे, बहुत महंगाई है। खुदा दी कसम, गरीब बंदा किधर जावे, छोटे छोटे बच्चे मांगते रोटी खवानी है, अगू सब्जी मांगी, अगू हर चीज़ महंगी है, की करिए फिर, अल्लाह जिंदगी करे। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो कमाने वाले हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो परेशान हैं, तो वही जो भीख मांग के अपना गुजारा करते हैं आजकल वो भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कभी ये कहना है कि अभी भीख मांगी, दिन में तो जितनी सब्ज़ी के लिए पैसे जमा किए, सब्ज़ी खरीद के लेके जाने थे, लेकिन अभी इतने पैसे थे कि प्याज जो है ना वो ख़रीद नहीं सके उन पैसों में। तो यहाँ हम लेंगे मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा होते हैं और मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं और उनकी राय भी जानते हैं। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फे के बाद एक बार फिर हाज़िर है हवाले पटवार में, और जैसा कि आज के हवाले पटवार में हम बात कर रहे हैं
शे खुर्दो नोश की कीमतों में इजाफा, आलू की कीमत में इजाफा हो रहा है, प्याज की कीमत में इजाफा होता जा रहा है, घी ऑयल की कीमत में इजाफा है। आम इंसान की पहुंच से ये चीज़ें दूर हो जाती हैं। शहरियों से बात कर रहे हैं तो इसी वक्त हमारे साथ एक और यहाँ के जिलम के शहरी मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये वजूहत क्या है कि आलू और प्याज की कीमत में इजाफा होता जा रहा है और टमाटर की। अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आपकी मेहरबानी, शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहली बात तो ये करूँगा, ये जो आप लॉन्च कर रहे हैं ये आड़तियों से पूछें कि आलू इस वक्त स्टोर हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई भी आता है, हमारे अदारे हैं, हमारे वो काबिल एहतराम, हमारे लिए हमारे इज़्ज़त है हमारे। ये सबसे पहले तो परचून दुकानदार से पूछे कि क्या मसले हैं उनके। आड़तियों से कोई नहीं पूछ रहा। सबसे पहले तो मार्केट कमेटी का हमारे साथ बैठाना चाहिए। आड़ती रूल को फॉलो ही नहीं करता। मेरे पास रूल पड़े हुए हैं। आड़ती एक 20 रुपये हमसे कमीशन भी ले रहे हैं और ज़बरदस्त जब उनसे बात करते हैं वो कहते हैं कि आप कीड़े मकोड़े हैं। अब मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, झूठ नहीं, मीडिया के सामने वो हमें कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनकी इतनी पहुँच है कि हमें जब चाहे मसल दें। मैं हकीकत बात कर रहा हूँ, आप प्रोग्राम करें, हम भी आते हैं, हमारी टीम भी आती है, मैं सदर भी हूँ। बिठाए मार्केट कमेटी में, सामने बातें करूँगा क्या है, फिर वो रिलीफ नहीं देते। रिलीफ भी हमसे लेते हैं। जब मार्केट को प्रॉब्लम आ जाती है, रमज़ान बाज़ार हो जाता है, कोई डिक्लेयर करना हो, गवर्नमेंट को कोई फॉलो करना हो, हमसे किया जाता है। अब हमारी ये सिर्फ प्रॉब्लम है कि हम अकलाल कमा रहे हैं। हमारी परेशानी ये है, हम चोरों से बहुत गंदे हैं। चोर की फिर इज़्ज़त है, हमारी सबसे वालों की कोई इज़्ज़त नहीं है। मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखें मसाइल है, ये पानी वाला मसाइल है, गंदे वाले हर बंदा हमें टारगेट कर रहा है कि हम चोर है। ये आपको ये बताऊँ कि चोर को सज़ा नहीं होती, सब्ज़ी वालों को सज़ा होती है, जुर्माना होता है, पर्चा होता है, सब कुछ है। ये देखो, ये मैं आपको ये 15 रुपये की है लिस्ट है, ये 1 रुपये की है, 15 रुपये की हमें दे रहा है। उनको ये 5 रुपये इसने महंगाई हुई है, इसके 5 रुपये उसने ज़्यादा ले ली। हम 2 रुपये ले लें तो चार्जिंग हो जाती है सर। हमें ये तो नहीं पता। स्टोर वाले जहाँ प्याज देखें 920-30 रुपये प्याज वहाँ पे दड़िया हमें मिलता है, उस पर ख़र्चा करके 950 रुपया, तो कहते हैं इस रेट पे बेचें। हम सर बेच सकते हैं, आप हमारे काबिल एहतराम, हमारे काबिल। ये देखें आलू 400 रुपये दड़ी हम ख़रीद के लेते, कहते हैं 300 रुपये बेचो, 320 कैसे बेचें सर। या आप मार्केट कमेटी पे जाएं, हम भी आते हैं, मार्केट कमेटी के सामने बोलेंगे। हमारे पास मार्केट कमेटी पंजाब का रूल पड़ा हुआ है, 10 करोड़ आवाम का रूल को ये फॉलो नहीं करते। ऐसे कहते कि ये मकोड़े ऐसे फेंक देते। मेरे पास रूल पड़ा है और यहाँ पे बोलनी नहीं होती। जिस मार्केट में बोलनी नहीं होती वहाँ पे कामयाबी क्या मिलेगी, क्या चीज़ सस्ती मिलेगी? कोई नहीं। देने चले जाए सस्ती चीज़ें मिलेगी, सराई चले जाए सस्ती मिलेगी। जेलम में महंगाई क्यों है? आड़ती बोल ही नहीं करता। आड़ती कहता मेरी जगीर है, मैं जगीर ना बदमाश बने हुए हैं सर। कोई भी नहीं पूछता उनको, सिर्फ हमें पूछ रहे थे। जो आड़ती आता था कल पलेदार था, वो आज अरबों अरबों के बना हुआ है। हम 20-20 साल हो गए कि मल्ला जगह भी नहीं ले सकते साहब बहादुर। ये मैं आपको हकीकत बताऊँ। आप मार्केट कमेटी और हमने बैठा के बात करें, मैं करूँगा। DCO साहब हो, AC साहब हमारे काबिल एहतराम है, हमारे मोहसन है, हमारे बाप की हैसियत रखते हैं। DCO हमारा बाप है। बाप इसलिए उनको कहता हूँ कि वो रियासत है। हमारे मसाइल तो वो नहीं सुनेगा तो कौन सुनेगा? मार्केट कमेटी तो हमारे मसाइल सुनते ही नहीं सर। आपकी मेहरबानी, आपको सलाम पेश करता हूँ बस। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो यहाँ अगर इन लोगों का यही कहना है कि हम अगर महंगे दामों फ़रोख्त करते हैं तो हमें भी इससे महंगे दामों मिलती हैं, लेकिन इंतज़ामिया उन लोगों को जो नहीं चेक करती, जो स्टोर करके मसनूई किल्लत पैदा की जाती है ताकि महंगे दामों जो है फ़रोख्त की जाएँ। अगर पिसना है किसने तो गरीब ने, या फिर ये जैसे कि ये अभी सब्ज़ी फ़रोश हैं, उदास हो के बैठे हुए हैं, फल फूल लगाए हुए हैं, आपके गाहक नहीं आ रहे, या क्या परेशानी है? तो गाहक भी नहीं आ रहे जी, कुछ महंगाई भी है, सस्ताई भी। पहले फल बिक जाते थे, अब नहीं बिकते। को हर चीज़ महंगी है, चीनी आटा हर चीज़ बहुत महंगी है। गरीब बनाने की मुश्किल गुजारा करे, तेरे कारोबार बहुत मंदा है। मंडी में मंदी को नहीं, देखो हर चीज़ महंगी हुई है। वो तो मंडी वाले हैं और ज़्यादा महंगाई कर रहे हैं। चीज़ गलत लोग लिख दिए सही, लाते सही है, गलत लिख दिए वापस नहीं करते। कहते बंदे ही चला गया है, जाओ। फिर क्या करेंगे हम? नुकसान ही होना है और क्या होना। सही है, शुक्र है अल्लाह का। महंगाई तो जितनी होनी है आवाम ने खाना ही है, ज़ाहिरी बात है, रोज़मर्रा की चीज़ है। ये टमाटर हैं, ये 200 रुपये किलो हैं, ये 600 रुपये किलो भी थे जब भी बिकता था। 1000 रुपये दे रहा है, वो 900 दे रहा है, क्या फ़र्क है? किसको प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है ना, मैंने खरीदना है ना। इसको तो प्रॉब्लम नहीं है, इसने 1100 दे लेना है, बस यही प्रॉब्लम है। बाकी चीज़ का रेट नहीं फिक्स कर रहे हैं कोई लोग वाला। जहाँ जो प्राइस कंट्रोल वाले कोई आता ही नहीं है, आएगा तो पूछेगा इनसे ना। बहुत ज़्यादा बेटे, एक तो मजदूर आदमी हूँ, मेरे 5 ऑपरेशन हो चुके हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, कोई कमाने वाला नहीं है, पेंशन पे गुजारा करता हूँ। तो इसलिए ये महंगा भी प्याज लेने थे, लेकिन ये आपके सामने है, 200 रुपये किलो दे रहे हैं, 900 रुपये की दड़ी है। हम गरीब आदमी नहीं ले सकते, छोड़ दिए, इसको क्या करूँ?
मेरी जेब इजाज़त नहीं दे रही है। किसी पार्टी के मायत का नहीं, लेकिन हम लोगों को भी सोचना चाहिए। जो चीज़ 200 रुपये की हम 400 मांगते हैं। ये इलायची अभी मैंने ख़रीदी है 50 ग्राम, वो मुझसे 300 मांग रहा था। अब करते उसने कहा 250 की ले जाए। ये हमें इन लोगों को भी सोचना चाहिए, हमें भी सोचना चाहिए कि हम कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे आप। माँ जी कैसे हालात हैं, आप क्या कैसे हैं? आए भुखे पुत्तर मार चले हैं, के हालात होने ने गरीबां दा तां हाल कोई। ए 2 शैवां लियां 3 ते 2000 रुपया खत्म, घाट टुट चलियां। ना धी है ना पुत्तर है ना कोई कमाने वाला है, असी ते निरे ही पुत्तर मरने आ पे। इस हुकूमत दा अल्लाह भला होवे फिर जिन्हें मार सटिया गरीब। खुदा ही है संभाले ते इन्ना कुर्सियां ते बहन वालियां नू ते गरीबां नू पे मारदे ने, गर्क करते ने। उन्होंने बच्चे ना पढ़ सकन, ना जी सकन, ना मर सकन। बच्चे बीमार होए ने लोगों दे, साडे भी भैणां भरावां दे मरदे न पेशो दे भुखे। मेरे बच्चे बहुत महंग पाई गए, बहुत ही परेशान, सारे बंदे ही परेशान ने। पुत्र अल्लाह तुहानू सेहत दे, खुदा करे ते इन्हां नू कोई इस हुकूमत नू नेक राह लाए। ते ये सस्त भाई कदों होनी है? महंग भाई होंदी है भई हर वारी। आटा पुत्र 1000 रुपये दा 10 किलो तको। ए मैं खुद लैनी हाँ तो 1000 मैं कित्थों लियावां? हुण अगे 400 दा लभ जांदा आ, 350 दा तो हुण 1000 दा 10 किलो। अल्लाह ही है मालक पुत्र। ते जां कोई नेक बंदे तवाडे जे कोई कोशिश करन ते मते कोई हालात बदल जान। खुदा ही है मेरे वो बच्चे हो, बहुत ही महंग पाई है पुत्र, बहुत ही परेशान है हर बंदा परेशान। तो जी सभी लोग परेशान हैं, हर तरफ सभी मायूस दिखाई दे रहे हैं। दिन भर अशिया की कीमतों में इजाफा होता जा रहा है। लोगों का कहना है कि इतनी आमदन नहीं जितने अखराजात हो रहे हैं। तो यहाँ अगर देखा जाए तो प्याज की कीमत कहीं 900 रुपये तो कहीं 1000 रुपये 5 किलो। आटा जो है वो 10 किलो का थैला कहीं 1000 का तो कहीं 1200 रुपये का लोगों को मिल रहा है। टमाटर भी महंगे हैं, ऑयल भी महंगा है। अगर लोग सस्ते दामों ख़रीदने के लिए यूटिलिटी स्टोरों का रुख करते हैं तो वहाँ भी कई देर तक उनको लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है। फिर कहीं जाके किसी को मिलता है तो किसी के हिस्से में नहीं आता क्योंकि स्टॉक ख़त्म हो चुका होता है। फिर दूसरे दिन लोग फिर इसी तरह के कतार में खड़े होते हैं ख़रीदने के लिए। तो लोगों का यही कहना है अगर हुकूमत इस तरफ तवज्जो दे या अगर अपनी जो सियासत के जो उनके झगड़े चल रहे हैं उनको निपटाएं कि लोग गुजर बसर अपना आसानी से कर सकें, क्योंकि लोगों की इतनी आमदन नहीं है और अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, हर चीज़ महंगी है, जिसकी वजह से अवामुल नास को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज के हवाले पटवार में इतना कुछ ही है। जब भी खुदा के हज़ूर सजदा रेज़ हूँ, इस 22 बेटे को दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज़।